A very good morning to all my dear students. Today we are just going to start our new lesson, that is the last lesson. I hope in the previous video we have already been done the snake drawing, and that was the last form of our syllabus. So you learn it carefully. We can take the surprise test at on any day. So now here the last leaf. The next lesson here says. Now let's get started. The last leaf signifies the importance of you can see the paintings and the hop. So we can snatch all these things from this very lesson. So basically this is all about the season autumn, and where the wind is blowing hard and it is raining heavily, and all the leaves on an ivy creeper have fallen. It means एक ivy है ना, यहाँ आइवी क्रीपर की बात हो रही है, यानी कि एक बेल है, एक वीन है जिसके लीव्स जो हैं वो झड़ रहे हैं। यहाँ क्रीपर का मतलब एक ऐसा प्लांट होता है के ऊपर की तरफ चलता है या ग्राउंड में बिल्कुल नीचे की तरफ चलता है, जैसे बेल चढ़ती है बिल्कुल उसी की तरह, एक्सेप्ट वन। अब उस लीव्स पे यानी कि उस आइवी क्रीपर पे सिर्फ एक ही पत्ता यानी कि एक लीव रह जाता है, काफ़ी सारे लीव्स जो है वो झड़ जाते हैं। वाई डजंट द लास्ट लीव फॉल? अब हमें जो यहाँ पर एक मिस्ट्री मिलेगी कि वो ये है कि वो लास्ट लीव जो है वो झड़ता नहीं है, दैट वॉज नॉट फॉलन आउट। अब वो क्यों नहीं झड़ता और कैसे नहीं झड़ता है, वी विल कम टू नो दैट। और उस लीफ की जो इम्पोर्टेंस है, द लास्ट लीफ है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये भी हम जानेंगे अपने लेसन में। नाउ हियर बेसिकली वी विल कन्फ्रंट विद द थ्री ऑफ द कैरेक्टर, वन इज शू, जॉन्सी एंड अनदर वन is the main character. We will meet it soon, right? So now here Shu and Johnsy, these are the two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. अब शू और जॉन्सी जो हैं वो टू आर्टिस्ट हैं और वो एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, दो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। द फ्लैट वॉज द थर्ड। अब वो किसी ओल्ड हाउस में तीसरी मंजिल पर उनका फ्लैट था। नाउ हियर दिस स्टोरी वेरी केयरफुली। आफ्टर दैट जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर में काफ़ी ठंड होती है तो जॉन्सी काफ़ी बीमार हो जाती है। शी हैड निमोनिया। अब उसको क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। अब वो अपने बेड में है यानी बेड रेस्ट पे है बिना किसी हलचल के। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, सिर्फ वो विंडो के बाहर देख रही है। यानी कि जब एक इंसान जब बीमार होता है तो उसे हर जगह नेगेटिविटी नज़र आती है। अब वो बाहर की तरफ देखते हुए भी उसको नेगेटिविटी नज़र आती है। शू हर फ्रेंड, जो शू है उसकी फ्रेंड है, और बिकम वेरी वरिड, वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है। शी सेंड फॉर द डॉक्टर, वो उसके डॉक्टर के पास भी ले जाती है। ऑल्दो ही केम एवरी डे, वो डेली आता है, बट उसकी जो जॉन्सी कंडीशन उसमें कोई सुधार नहीं होता है। यहाँ तक हमें पता चलता है कि जॉन्सी जो है वो बीमार है और दोनों ही आर्टिस्ट हैं, वो एक फ्लैट को शेयर करती हैं, राइट। सो यहाँ पर we come to know about Jonsy and Shu. They are two caring friends. One day the doctor took Shu aside and asked her, "Is anything worrying Jonsy?" एक दिन डॉक्टर ने शू से साइड में ले जाकर पूछा कि कोई जॉन्सी के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है कि जिसकी वजह से इसकी हेल्थ जो इम्प्रूव नहीं हो पा रही है। सू कहती है, नो ऐसा नहीं है, बट वाई डू यू आस्क, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सेम्स हैड मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। अब डॉक्टर कहता है कि जॉन्सी ने शायद अपना दिमाग ये प्रिपेयर कर लिया, माइंड प्रिपेयर कर लिया है कि उसे ठीक होना ही नहीं है। इफ़ शी डजंट वांट टू लिव मेडिसिन्स वुड नॉट हेल्प हर। अगर वो जीना ही नहीं चाहेगी तो ऑब्वियसली बात है मेडिसिन पे उस पर हेल्प नहीं करेंगी। तो ये इस बात के कहने के पीछे डॉक्टर का क्या मर्ज था कि जॉन्सी जो है वो अपनी चीज़ों पर काबू नहीं कर पा रही है, वो नेगेटिविटी पर ज़्यादा असर कर रही है। उसको लगता है कि वो मरेगी ही, और कैसे मरेगी वो भी वो जानती है, इसलिए उसके दिमाग में एक चीज़ घर कर गई है कि वो कभी ठीक नहीं होने वाली है। नाउ शू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। अब शू जो है एक बेस्ट फ्रेंड होने के नाते जॉन्सी से सारी ऐसी चीज़ें करने के लिए बोलती है, करवाती है, जिससे उसका इंटरेस्ट बढ़े अपने आसपास की चीज़ों में। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस, वो उसके क्लॉथ्स और फैशंस के बारे में बात करती है, बट जॉन्सी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, वो अपने बेड पर ही लेटी हुई है। शी ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इन टू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग।
अब दोनों आर्टिस्ट हैं, ड्राइंग करती हैं, तो उसका ड्राइंग बोर्ड वो लेकर आती है जोन्सी के रूम में और वो पेंटिंग स्टार्ट कर देती है। टू टेक जोन्सीज माइंड ऑफ हर इन लैश शी विशल्ड वाइल वॉकिंग। वो सिटी बचाते हुए अपना काम करती हुई जाती है, जैसे जोन्सी का जो ध्यान है वो अपनी इलनेस से हटकर कहीं और फिक्स हो जाए। सडनली शू हर जोन्सी विस्पर समथिंग। सडनली शू जो है जोन्सी यू कैन से वो सुनती है। सडनली शिव को आवाज़ आती है कि कुछ विस्पर कर रही है जोन्सी। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जोन्सी काउंटिंग बैकवर्ड। तो वो जल्दी से बेड के पास जाती है और सुनती है कि जोन्सी जो है उल्टी गिन रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12। After some time she was 11, then 10, then 9, 8, 7. She anxiously looked out of the window. अब जो बाहर देखकर विंडो के बाहर देखकर जो जॉन्सी है जो बीमार है वो ऐसे गिन रही है 11, 12, 12, 11, 10, यानी उल्टी काउंटिंग्स जो है वो गिन रही है। शो जो है एकदम से बहुत चिंताजनक रूप से बाहर की तरफ देख रही होती है, कहीं कुछ और तो नहीं है कि बाहर मैं ही को सोच रही हूँ कुछ और ही चीज़ हो। शी सॉ एन ओल्ड एवरी क्रीपर। वहाँ पर एक बेल है जो चढ़ रही होती है बिल्डिंग पे, वो उसको वो दिखाई देती है। क्लाइंबिंग हाफ अवे द ब्रेक विल अपोजिट देयर विंडो। वो आधे तक हाफ वे ब्रेक तक वो चढ़ चुकी है जो कि बिल्कुल उनकी विंडो के अपोजिट है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीफ। जैसे ही ठंडी हवा आती है, हवा कोई सी भी आती है, तो उससे उसके पत्ते जो है शेड हो जाते हैं, इट मीन्स वो झड़ जाते हैं। व्हाट इज़ दिस डियर शू आस्क्ड। शू उससे पूछती तुम ये क्या कर रही हो। 6 विस्पर्ड जॉन से। वो उस पर कहती है 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। वो कहती है ये तो बहुत जल्दी जल्दी झड़ रहे हैं। 3 days अगो दे वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स। वो ये कहती है कि यहाँ पर कम से कम कुछ 100-200 यहाँ पर लीव्स थे, बट आज यहाँ पर कुछ ही बचे हुए हैं। 3 दिन पहले तक तो यहाँ पे 100 के लगभग लीव्स थे। देर आर ओनली लेफ्ट नाउ। कुछ ही बचे हुए हैं यहाँ पे अब। इट इज़ ऑटम शू सेड। अब ऑटम जो है सॉरी जो शू है वो ये कहती है बट इट्स नॉट द थिंग यू हैव टू वरीड अबाउट बिकॉज ये एक ऑटम है, राइट। ये जो ऑटम है इसमें तो सारे पत्ते जो झड़ते ही हैं, तो आपको इस चीज़ के बारे में तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। सू कहती है अपनी फ्रेंड को व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई। अब जोन्सी एकदम से पेनल्टी के साथ कहती है कि जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन फॉर द लास्ट 3 days। ये सब मेरे साथ पिछले 3 दिन से हो रहा है, जब से मैं इनको गिरता हुआ देख रही हूँ। और दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड शू जो है वो कहती है ये क्या बेतु की बातें लगा रखी हैं। वट हैव ऑल डेविल लिव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। ये इन पत्तियों का गिरने से तुम्हारे ठीक होने का क्या तुम इनमें क्या रिलेशन ढूंढ रही हो। द डॉक्टर इज़ कन्फाइन दैट यू विल गेट बेटर। उन्होंने कहा है मुझे, डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जोन्सी ने कुछ नहीं कहा। शी वेंट एंड ब्रोट हर ए बॉल ऑफ सूप। वो उसके लिए खाने के लिए या पीने के लिए एक सूप का बोल ले आई। आई डोंट वांट एनी सूप सेड जोन्सी। मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री। मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। वो कहती है अब सिर्फ 4 बची हुई हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। मैं इसको अंधेरा होने से पहले मैं देखना चाहती हूँ वो लास्ट लीव जो वो गिरेगी। देन आई विल स्लीप फॉरएवर। मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊँगी। शू सेट ऑन जोन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड यू आर नॉट गोइंग टू डाई। वो उसको जोन्सी को उसके बेड में लेटा देती है, किस करती है और कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरने वाली। आई कैन नॉट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। और वो कहती है कि ठीक है मैं कर्टेन को नहीं हटाती क्योंकि मुझे भी लाइट की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मैं पेंटिंग को ख़त्म कर लेती हूँ और अपने लिए कुछ पैसे जो हैं वो जुटा लेते हैं। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड शी बेग्ड जोन्सी प्रॉमिस नॉट टू लुक आउटसाइड द विंडो व्हाइल आई पेंट। जब तक मैं ये पेंटिंग कर रही हूँ तुम बाहर नहीं देखोगी। मैं तुमसे ये बैग कर रही हूँ मेरी दोस्त जोन्सी। यहाँ जोन्सी की जो मानसिकता वो एक चीज़ पर अटक गई है कि किसी भी दिन जब वो लास्ट लीव गिरेगा तैसे ही वो मर जाएगी। यानी कि ये एक ऐसा नॉर्मल फेज़ है जो किसी के अंदर, किसी बीमार व्यक्ति के अंदर घर कर जाता है और वो कभी भी इस मानसिकता से उभर नहीं पाता। बट उसका सबसे बड़ा इलाज है उसकी फैमिली प्लस उसके यू कैन से आसपास की चीज़ें वो बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए। सो यहाँ पर शू जो वो हर एक चीज़ ट्राई कर रही है कि वो अपनी चीज़ों को ठीक रखे। नाउ ऑल राइट एज सेड जोन्सी
सब ठीक है, जोन्सी कहती है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। जल्दी से अपनी पेंटिंग जो है वो फिनिश करो, क्योंकि मैं लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। मैं वेट कर करके थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई। मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। वो बिल्कुल अपना कंपैरिजन उन एवरी लीव से करती है जो बिल्कुल मतलब यू कैन से शेड हो चुकी है। वो कहती है जैसे ही वो लास्ट गिरती है, मुझे भी तो उन बेचारी टायर्ड लीफ, टायर्ड क्यों है, यहाँ पर्सोनिफिकेशन किया गया है लीव्स का, टायर्ड तो नहीं होती है। बट यहाँ क्या है, जोन्सी जो है शायद मेटलिस्टिक चीज़ों से काफ़ी थक चुकी है, संसारिक चीज़ों से काफ़ी थक चुकी है, तो इसलिए वो चाहती है कि मैं भी इस पत्ते की तरह गिर जाऊँगी और मर जाऊँगी। ट्राई टू स्लीप सैड शू। शू कहती है कि सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। मुझे एक ओल्ड माइनर जो है वो पेंट करना है, तो तुम सो जाओ। आई विल कॉल बेरमैन अप टू माई मॉडल। अब मैं बेरमैन को, यानी बेरमैन यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर इज हियर हु प्लेज द मेजर रोल इन इट। अब बेरमैन जो है वो क्या करता है, अप टू माई मॉडल, अब वो मेरे मॉडल का जो आगे रखी हुई है ओल्ड माइनर, उसके लिए बताएंगे। शू रस डाउन। अब शू जो है वो एकदम से नीचे भागती हुई जाती है। बेरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। बेरमैन कहाँ रहता है, ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। ही वॉज 60-year-old पेंटर। वो 60 साल का पेंटर है। हिज लॉन्ग लाइफ ड्रीम वॉज टू पेंट ए मास्टरपीस बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। अब वो उसका एक ड्रीम भी है कि वो एक अपने ही पेंटिंग में एक मास्टरपीस जो है वो पेंट करना चाहता है, जिसका अभी तक उसका सपना जो है वो अधूरा ही है, पूरा नहीं हुआ है। शी पोर्ड आउट हर वरीज टू बर्मन। अब जो शू है वो पोर करती अपनी वरीज को बर्मन के। शी टोल्ड हाउ जोन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल। अब वो जाकर बर्मन को सारी चीज़ें बता देती है, उस पर सारी चीज़ें उड़ेल देती है कि किसी किसी जोन्सी जो है वो लास्ट लीफ का वेट कर रही है कि वो गिरेगा तो वो मर जाएगी। इज स्टूपिड आस्क्ड बर्मन। बर्मन पूछते हैं कि क्या वो पागल हो गई है। हाउ कैन शी बी सो फुलिश। वो इतना पागल कैसे हो सकती है। शी इज़ रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेन शी। वो कहती है उसको बहुत तेज़ बुखार है। शी रिफ्यूज़ेस टू ईट और ड्रिंक दैट वरीज मी लॉट। वो सबसे बुरी बात यह है कि वो खाना पीना छोड़ चुकी है, ये मुझे सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात लगती है। तो अब आप ही कुछ कीजिए। आई विल कम विद यू एंड सी जोन्सी, बर्मन सेड। बर्मन कहता है कि मैं चलो तुम्हारे साथ चलता हूँ और एक जोन्सी को देखता हूँ कि उसकी हालत कैसी है। दे टिप टॉड इन टू द रूम। टिप टॉड मीन्स हल्के से चलना, टिप अपने जो पैर के पंजे उनमें से चलना है, यानी कि उसे, ताकि वो किसी भी तरीके से उठ ना जाए, किसी भी तरीके से उसके आराम में खलल ना पड़ जाए। जोन्सी वॉज स्लीपिंग, क्योंकि जोन्सी जो है वो सो रही थी। शी ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड वेंट टू द नेक्स्ट रूम। अब वो उसके पर्दे जो है वो ये कैन से लगा देती है, बंद कर देती है, और वो दूसरे रूम में चले जाते हैं। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। देयर वर ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर एंड इट वाज रेनिंग हेविली एंड एन आइसी ओल्ड विंड विल ब्लोइंग। अब वो देखते हैं कि बाहर, खिड़की के बाहर सिर्फ एक ही पत्ता है जो क्रीपर पर लटका हुआ है। थोड़ी सी भी हैवी रेन या फिर कुछ भी कोल्ड आइस आती तो वो उसको लौटाकर ले गई। इट सिम्ड एज सो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट्स नाउ। ऐसा लग रहा था वो किसी भी क्षण वो पत्ता जो है वो गिर सकता है। बर्मन डिड नॉट से ए वर्ड। उसने एक वर्ड भी नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम। वो अपने घर यानी रूम में वापस चला गया। देखते हैं वो क्या करता है। नाउ जोन्सी वेक अब नेक्स्ट मॉर्निंग। जोन्सी जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है। इन ए फीबल वॉइस शी आस्क्ड यू टू ड्रॉ द कर्टेन्स। वो बड़े ही कमज़ोर यानी वीक वॉइस में उसको कहती है कि इन पर्दों को हटा दो। शी वॉज नर्वस। शी वो काफ़ी नर्वस थी। शी ड्रू बैक द कर्टन वेरी रिलक्टेंटली। उसने पर्दों को हटा दिया अपनी मर्जी से नहीं, वो अपनी यू कैन से वो हटाना नहीं चाहती थी। ओह शू क्लेम्ड। वो कहती ओह एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर लुक देयर इज स्टिल वन लीफ। वो एकदम से शू जो है ओ करती है और कहती है देखो इस पे अभी भी वो जो लास्ट लीफ है वो अभी भी है। इट लुक्स क्विट ग्रीन एंड हेल्दी इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स वाइंड इट डिड नॉट फॉल। अब जो रात को रेन हुई और तूफ़ान आया उसकी वजह से भी वो नहीं गिरा, अभी भी वो ग्रीन और हेल्दी है, वो नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जोन्सी। जोन्सी कहती है मैंने तो बहुत तेज़ हवा के झोंके की आवाज़ सुनी थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। मुझे लगा था वो गिर जाएगा। इट विल श्योरली फॉल डाउन
ना जोशी को दिखाई देता है कि भाई इतनी ज़्यादा लाइट नाइट तक स्टॉर्म भी आया लेकिन फिर भी नहीं पर गिरा ये। देन इट विल surely fall। अब तो उसका लगता है कि आज ही गिरेगा तो आज मैं मर जाऊंगी। You wouldn't die, said Shu energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? वो उसको समझाते हुए कहती है कि तुम नहीं मरने वाली। वो काफ़ी एनर्जेटिकली बोलती है ये नहीं गिरेगा और तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना है। तो अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा और मैं क्या करूँगी इसके बाद। जोशी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आइज़। वो काफ़ी कमज़ोर हंसी सी हंसती है और एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर्स और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो। वो हर बार विंडो के बाहर देखते हैं, राइट और देखती है कि कहीं वो गिरा है या नहीं गिरा है। फाइंड द लीफ स्टिल देयर। वो देखती है कि वो तो वहीं है। इट सेम टू बी क्लिंच टू द क्रीपर। ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल क्लिंग कर दिया गया है, वहाँ से वो छूट ही नहीं सकता। इन द इवनिंग देयर वॉज अ द स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। अब एक और स्टॉर्म आता है, वो जो पत्ता है वो नहीं गिरता है। जोशी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुक एट द लीफ। वो उसको लेटे लेटे काफ़ी समय से देख रही थी। देन शी कॉल्ड आउट टू शू। अब वो शू को बुलाती है और कहती है कि ये किस तरीके से क्या हो रहा है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल। शायद मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ। You have looked after me so lovingly and not cooperated. जोशी उसकी तरफ मुस्कुरा कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ और बाद वो देखती रहती है लेकिन फिर भी वो लीफ जो है वो वहाँ पर क्लिंग कर दिया गया, जैसे वो वहाँ पर टूटेगा ही नहीं। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म। एक और स्टॉर्म आता है बट द लीफ डिड नॉट फॉल। लेकिन जो लीफ है वो गिरता नहीं है। जोशी ले फॉर द लॉन्ग टाइम लुक एट द लीफ। और जोशी जो है वो कई देर तक लीफ पर देखती रहती, घूरती रहती है। देन शी कॉल्ड आउट टू शू। और फिर वो शू को बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल। शायद मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली। जो तुम मेरी इतनी केयर कर रही हो। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेट विद यू। और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कोऑपरेट नहीं कर रही हूँ कि मुझे ठीक ही नहीं होना है। ये बात मेरे मन में बैठ गई है। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ और ग्लूमी में हूँ, निराशा में हूँ। द लीफ हैज़ शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन। मैंने मुझे इस लीफ ने बता दिया कि मैं कितनी बुरी हूँ। इट इज़ सिन टू वांट टू डाई। ये तो पाप है कि मैं मरना चाहती हूँ, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी बहुत केयर करते हैं और आपको उनके लिए जीना चाहिए, अदरवाइज़ ये एक सिन है। शू हग्ड जोशी। अब शू जो है अपनी फ्रेंड को हग कर लेती है। देन शी गिव हर लॉट ऑफ हॉट सूप्स। अब वो उसको बहुत सारे हॉट सूप्स देती है, यानी पीने के लिए पदार्थ होता है। एंड ए मिरर, उसको मिरर भी देती है। जोशी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली। इसे जोशी जो है अपने बालों में कंघी करती है और मुस्कुराती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। आफ्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट ही टोल्ड शू जोशी नाउ हैज़ द विल टू लिव। अब वो डॉक्टर जो आता है वो उसको बताता है शू को कि जोशी में अब जीने की इच्छा आ चुकी है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। और मैं इस बात कॉन्फिडेंस हूँ कि वो काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बर्मन। अब शू जो है यू कैन से अब जो नीचे की तरफ जाते हैं वो कहते हैं मुझे बर्मन को देखना है, ही इज़ ऑल्सो सफरिंग। डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि वो खुद निमोनिया से सफ़र कर रहे हैं, बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम। लेकिन अब उनके लिए कोई होप नहीं है क्योंकि वो एक बूढ़े व्यक्ति हो चुके हैं जिन पर निमोनिया बिगड़ चुका है, और मैं डरता हूँ कि उनके लिए कोई होप ही नहीं है कि वो ठीक होंगे या नहीं होंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग शू केम एंड सेट ऑन जोशीज बेड। अब शू जो है वो नेक्स्ट डे आती है, उसके जोशी के पास बैठ जाती है। टोकिंग जोशीज हैंड इन हर। वो अपने हाथों में जोशी का हैंड लेती है और कहती है आई हैव समथिंग टू टेल यू, मिस्टर बेनेट डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। अब मिस्टर जॉनसन जो बर्मन है, मैं बताना चाहती हूँ तुम्हें कि मिस्टर बर्मन जो है मर चुके हैं निमोनिया से इस सुबह। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। वो लास्ट 2 days में बहुत ज़्यादा बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। और पहले दिन तो उनको बहुत ज़्यादा बुखार था, वो अपने बिस्तर में रहे। हिज क्लोथ्स शूज़ वर वेट। और उसकी यू कैन से जो शूज़ थे वो क्लोथ्स थे वो काफ़ी वेट थे। ही हैड बीन आउट इन द स्टॉर्मी नाइट। शायद वो बाहर गए होंगे स्टॉर्मी नाइट में, right? Then they found a letter and a lantern still lightning lying near his bed.
अब ऐसा दिखता था कि उसके बेड के पास एक लैडर है, सीढ़ी है और एक लालटेन है, उसके पास वो रखी हुई है। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladders. Johnsy dear, said Sue. Sue कहती है कि डियर जॉन्सी, लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो की तरफ देखिए, लुक एट दैट आई विल लीव, उस आई विल लीव की तरफ देखो। हैवंट यू वंडर व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज? तो मैंने आश्चर्य नहीं लगता कि ये क्यों नहीं ब्लो कर रही है। दैट इज़ बर्मन्स मास्टरपीस, अरे ये तो उन्होंने बनाया हुआ, यानी कि बर्मन ने वहाँ पर एक पेंट कर दिया था लीव को ताकि वो गिरे ना, जिसकी वजह से उसकी होप भी ना गिर पाई। और जिसके बाद ही पेंटेड इट ऑन एट द लास्ट लीफ फॉल। जब वो पत्ता गिर गया उसके बाद उसने जो पेंट किया वो बहुत अच्छा था, वो मास्टरपीस था बर्मन का, लेकिन उसकी वजह से वो एक मिनट दैट्स बर्मन मास्टरपीस जो था। अब आपको पता ही चल गया कि अब जो मास्टरपीस था वो किसका था, बर्मन का। अब नाउ वी फाइंड दैट कि किस तरीके से एक इंसान अपनी ज़िंदगी की जंग जो है वो अपने हाथों से जीतता है। अगर वो विल करता है किसी चीज़ की, देन he or she will be turn out so good, but if he or she will not be there, then उसकी ज़िंदगी को कोई नहीं बचा सकता। सो दिस इज़ द वेरी मोरल ऑफ दिस लेसन कि आपको अपनी विल स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए, अपनों के लिए सुसाइड का पॉइंट नहीं देखना चाहिए, और अपने के लिए जीना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये एक सिन बोला जाता है, जैसे इस केस में सू के साथ हुआ। आई होप दिस हैज़ बीन क्लियर टू यू नाउ। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, मीट यू सून। भैया भी सही ड्यूटी लगा दिया, बचा देते हैं, बुला दिला अच्छा इसको